अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। फ्रेंड्स, तो आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन जो रहता है दिनों का सरदार होता है। फ्रेंड्स, तो कुछ लोगों के दिमाग में इस तरीके के ख्यालात आते हैं कि मैं अंधे के खुदा पर ईमान लाया है। फ्रेंड्स, तो क्या ये बेवकूफ़ है? क्योंकि ये जब हिंदू मज़हब में थी तो वहाँ पर जो थी देवी जो मूर्तियाँ रहती है और जिनको हम माबूद कहते हैं फ्रेंड्स, उनके बाकायदा हाथ पैर सिर और काफ़ी सुंदर आकृति बनाई जाती है फ्रेंड्स उन लोगों की। फ्रेंड्स, तो ये कैसे इस्लाम को अंधे के खुदा को मान सकती है? फ्रेंड्स, कई लोगों का सवाल मतलब ख्याल में सवाल आते हैं फ्रेंड्स। और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं फ्रेंड्स। तो जो हिंदू लोग रहते हैं फ्रेंड्स, वो जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि अपने इसमें ऐसा हुआ, अपने उसमें वैसा हुआ, अपने त्योहार में ऐसा हुआ फ्रेंड्स। तो वो लोग उनकी मेंटलिटी उनको ऐसा लगता है कि ये हिंदू ही है फ्रेंड्स। और जब मैं मुस्लिम लोगों से बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो मुस्लिम लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे इसमें ऐसा हुआ, तुम्हारी दिवाली में वैसा हुआ, तुम्हारे इसमें फ्रेंड्स। तो मैं किस आप बताएं ना। फिर मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि मैं मुस्लिम ही हूँ फ्रेंड्स। लोगों की मेंटलिटी अलग अलग तरीके की है फ्रेंड्स। हम किसी को सुधार नहीं सकते, सिर्फ हम अपने आप को सुधार सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो अपने हाथ में है अपने आप को सुधारना, तो मैंने वही किया, अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। और इल्म को हासिल करने की हमें मौत की आखिरी सांस तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए इल्म को हासिल करने के लिए फ्रेंड्स। तो हिंदू मज़हब में फ्रेंड्स मूर्तियों की पूजा की जाती है और तरह तरह के भगवान रहते हैं। सबको अलग अलग तरीके की उपाधि दी गई है फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके का उनको ओहदा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस्लाम में आने के बाद फ्रेंड्स मैंने सिर्फ अंधे के खुदा अल्लाह को माना, क्योंकि मुझे अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है, अल्लाह ही मौजूद है फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोगों को ना कभी कभी काफ़ी चीज़ें ना सिखाई जाती है, जैसे मूवीज़ वगैरह है। मैंने पीके मूवी देखी थी, उसमें भी एक छोटी सी जगह हिंट था फ्रेंड्स इस तरीके का कि आमिर खान कहता है कि क्या तुम अपने हाथों से इस मूर्ति को बनाते हो और फिर उसको पानी में डुबा देते हो, तो क्या इसने ही तुम्हें बनाया है फ्रेंड्स? इस तरीके का सवाल दिमाग में हिट करने वाला रहता है फ्रेंड्स, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। और आखिरी में भी उस मूवी में बताया जाता है कि क्या इतने से गोले में रह के आप इतने बड़े गोले जो दुनिया में बनाए गए हैं उसकी हिफाजत कैसे करूँगी जिसने बनाया है फ्रेंड्स। तो बेशक अल्लाह ने ही ये दुनिया बनाई है, अल्लाह के ही हुक्म से निज़ाम चल रहा है। और ये जो ज़मीन आसमान बनाया गया है फ्रेंड्स, तो ये जो आसमान है 4 फरिश्ते लेके इसको खड़े हुए हैं फ्रेंड्स। 4 फरिश्तों ने इसको अपने कंधों पे संभाला हुआ है फ्रेंड्स, आसमान को फ्रेंड्स। और ज़मीन बनी है फ्रेंड्स, इसी तरीके से 7 आसमान हैं और 7 ज़मीनें हैं फ्रेंड्स। और अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया है फ्रेंड्स। अल्लाह को हम लोगों की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमको अल्लाह की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अल्लाह हमारी इबादत का भूखा नहीं है फ्रेंड्स। अल्लाह ने अपने लिए काफ़ी सारे फरिश्ते बनाए हैं, जो रुकू में है तो रुकू में ही है, सजदे में है तो सजदे में ही है फ्रेंड्स। लाखों की तादाद में है फ्रेंड्स, जो सना पढ़ रहे तो सना ही पढ़ रहे, फिर भी इंसान बनाया अल्लाह ने कि ताकि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो है सजदा करना। सजदा करना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के सामने झुकना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसके सामने मांगना, क्योंकि ये सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए ही है फ्रेंड्स। सजदे से अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, तो हमें नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अल्लाह का ना तो कोई बाप है ना ही कोई माँ है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ना ही खाता है, ना ही अल्लाह को ऊँघ आती है, ना ही नींद आती है। अल्लाह पाक हर चीज़ से पाक है फ्रेंड्स। इसलिए ही हम लोग अल्लाह को अल्लाह पाक कहते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह पाक जब जहन्नम की आग जो रहेंगी ना फ्रेंड्स, जहन्नम मतलब जन्नत में जन्नतियों को और जहन्नम में जहन्नमियों को फ्रेंड्स डाल दिया जाएगा, तब भी जो है ना जहन्नम की आग का जो है ना जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। तब जो है ना अल्लाह पाक अपना जो पैर का अंगूठा रहता है ना वो जहन्नम के मुंह पर रखेगा, जब जाके जहन्नम का मुंह बंद होगा फ्रेंड्स। तो
अल्लाह बहुत रहीम और करीम है फ्रेंड्स। जितना वो रहीम और करीम है उतना ही वो ज़ल ज़लाल वल इकराम है, ज़लाल वाला है फ्रेंड्स। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है बेशक। और जैसे इस्लाम में आने के बाद हमें जो भी होता है हमारे साथ अच्छा या बुरा फ्रेंड्स, तो हम तकदीर को और हमारे अमाल को कहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हिंदू मज़हब में फ्रेंड्स भगवान भगवान करते हैं लोग बाग, और कुछ भी गलत सलत हो जाता है उनके साथ तो वो बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, भगवान ने ये नहीं करना था, भगवान ने वो नहीं करना था, ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता। तो हम हर चीज़ अपने हिसाब से करने का सोचते हैं फ्रेंड्स। पर हिंदू मज़हब में वो लोग हर चीज़ अपने हिसाब से करने का सोचते हैं फ्रेंड्स। पर इस्लाम में जो है ना, जो भी हुआ, अच्छा हुआ हमारे साथ या बुरा हुआ, हम हर चीज़ किस्मत को मानते हैं और अल्लाह को मानते हैं फ्रेंड्स। हम कभी ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया वैसा करना था। कुफ्र है, ये जो अल्फाज है कुफ्र और शिर्क कहलाता है फ्रेंड्स। क्योंकि अल्लाह को जो बेहतर लगा अल्लाह ने वो किया। बेशक जो भी तकलीफ़ मिली उससे हमें रंज पहुँचा, गम पहुँचा, तकलीफ़ हुई, शदीद तकलीफ़ हुई, बट जो अल्लाह को हमारे नसीब में बेहतर लगा वो ही किया फ्रेंड्स अल्लाह पाक ने। और कई लोग कहते हैं अल्लाह पाक नहीं दिखता है, कैसा दिखता है। अल्लाह पाक अपना दीदार कराएंगा अपने उन बंदों को फ्रेंड्स जो रमज़ान में सारे रोज़े रखते हैं फ्रेंड्स। और अल्लाह पाक अपना उन लोगों को अपने बेशक जलवा बेशक फ्रेंड अल्लाह पाक ने कह दिया है कि उसने हमें एक गंदे पानी के कतरे से बनाया है फ्रेंड्स। तो फिर हम क्यों अकड़ते हैं, क्यों हम अपने हुस्न पर, अपनी चाल पर, अपनी नस्ल पर अकड़ते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे सकता है। हमें कभी भी किसी को कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना वो दूसरों को समझाना है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है मेरे हिसाब से, मेरे सोचने के तरीके के हिसाब से कि फ्रेंड जो इस्लाम में आया है ना वो सबसे ज़्यादा दूसरों को ये समझा नहीं पाता है कि वो मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम है और वो अल्लाह को ही मानते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ना उसकी कशमकश चालू रहती है और आजमाइशें भी बहुत लेता है अल्लाह पाक कि उसके जितनी जिसकी जिस तरीके की दर्जे रहते हैं उस तरीके से अल्लाह पाक उन्हें आजमाता है और उन्हें उस तरीके का ओहदा अता करता है और उनके अमालों को नेकियां मिलती है, उनका ओहदा बढ़ाता है फ्रेंड्स आजमाइश के ज़रिए फ्रेंड्स। और हम लोगों को जो है ना फ्रेंड्स अधिकतर ना अल्लाह की जो भी खुफिया तदबीर है उससे डरना चाहिए और अल्लाह कि हर जो भी जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है उस पर हमें राज़ी रहना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए, उसने हमें जिस भी हाल में रखा। और हमें हर वक्त दिल से भी और ज़बान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा किया। और हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है फ्रेंड्स। वो हमारे आका जो हमें बख्शवाएंगे रोज़े महशर में क़यामत के दिन फ्रेंड्स, जब सब अपने अपने को नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे उस वक्त मेरे आका को सब लोग ढूंढेंगे कि किधर हैं फ्रेंड्स हमारे आका जो उम्मती रहेंगे। फिर आप जो है ना आपके साए में सारे उम्मती जाके बैठ जाएंगे फ्रेंड्स और हमारे आका सारे उम्मत की मग़फ़िरत फरमाएंगे फ्रेंड्स, शफ़ाअत करेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे आका पर हमें दिलो जान कुर्बान कर देना चाहिए फ्रेंड्स। हमारे जो आका है उन्होंने फ्रेंड्स रो रो के हमारे लिए फ्रेंड्स इस उम्मत के लिए दुआएं की हैं, मग़फ़िरत की और हर एक चीज़ की फ्रेंड्स। हमें जो है ना हमारे आका से ज़िंदगी जीने का बेहतरीन तरीका मिलता है फ्रेंड्स। आपने जो है ना फाका सहा, आपने भूख में शदीद भूख में आपने पेट पर पत्थर बांधा फ्रेंड्स। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, आप चाहते तो आपके हुक्म से अल्लाह सारी नेमतें आपकी दुआ से, आपके सोचने से, आपके इशारे से सारी नेमत अल्लाह पाक आपको अता कर देता, दे देता। पर आपने नहीं, आपने उम्मत के लिए फ्रेंड्स, आपने इस उम्मत के लिए ये सब चीज़ें सही कि नहीं मेरी उम्मत में भी कई लोग ऐसे रहेंगे फ्रेंड्स। तो
बेशक ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो है ना अल्लाह के साथ हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। बहुत सारे लोग हैं काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं मोबाइल पे, इस पे उस पे फ्रेंड्स पर, वो भटक जाते हैं क्योंकि हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ शैतान होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबकी सारी जायज़ दुआओं को, हाजतों को पूरा करे और सारी मुसीबतें परेशानियों से बचाते हुए सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।